नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया बोल रहे मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के संझौली ब्लॉक के संझौली के एक निजी संस्थान में उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में कुछ स्टूडेंट लोग बैठे हैं, जिसमें बॉयज है और गर्ल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। जी हाँ, संझौली का एक लौता मात्र संस्थान जो कि डिजिटल बोर्ड लगाने वाला है। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है, आपकी सफलता किंग ऑफ रिजल्ट है, यानी कि राजा का परिणाम। हमारी पहचान विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज, ये यूनिट ऑफ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव ग्रुप है। और यहाँ पे एक लिखा गया है, पढ़े वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी हो। वाह क्या लाइन है, लाइन तो देखते ही मेरा मन को मोह लिया। और इसके बाद 4 5 to 12 यानी BSCB एंड CBSE बोर्ड। हमारे यहाँ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कोचिंग में हम ये देखे हैं कि जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है, उसके पेरेंट्स कोचिंग के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन उनको दूर दुरा के हटा दिया जाता है। जानते हैं जनाब क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। आज के ज़माने में सब लोग जानते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे एक मुझे कहावत याद आ गई, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहा जाती है। हम नहीं कहती है, मेरा इतिहास गवाह है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे गरीब विकलांग असहाय छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कार्यक्रम का ये है कि आज स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर, जो कि जिसका स्थापना किया गया था, उनका नाम को बदलकर विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज संझौली कर दिया गया। उनका आज वर्षगांठ बड़ी धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसके साथ आपको बता दें कि जो आज का कार्यक्रम रखा गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है, जो कि कल्चरल प्रोग्राम था। ये कल्चरल प्रोग्राम का अगली निर्धारित तिथि 5 सितंबर को रखा गया है। आप हमारे लाइव तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लड़का लड़की पढ़ने के लिए आए हुए हैं कोचिंग संस्थान में। और इसके साथ साथ इन लोगों का क्लास भी चल रहा है। वहाँ पे एक जो टीचर है, जो कि कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर है, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं और खास करके उनके कोचिंग की विशेषताएं क्या, वो सब तमाम मुद्दों पर आपसे हम बात करेंगे। और इसके बात करने के बाद कुछ हम बच्चियों से बात करेंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे कोचिंग के संस्थान को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। आइए हम आपको दूध की दूध और पानी की पानी आज ही करा देते। तो हम चलते हैं कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जी। आज आपके कोचिंग संस्थान द्वारा इतना जो कि जाम लगा कर रखे हुए हैं, खासकर ये मान लीजिए कि आपके पास जो कि संझौली का जो अब संस्थान बहुत सारे चलता है, लेकिन हमें ये देखने में आता है कि साल में जैसे कि 12 मंथ होता है, 12 मंथ में कोई कोचिंग वाला ना कोई फंक्शन करता है, ना कोई लड़का को मोटिवेट करता है, ना कोई लड़का को आगे चलने की राह देता है। लेकिन आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप बच्चों को इतना, यानी कि आप पे ये यूँ कहिए कि मोटिवेशनल के तौर पे, या जिस तरीके से आप बच्चों को आगे लेकर जा रहे हैं? सबसे पहला बात है कि सर यहाँ पर जितना बेहतर शिक्षा दिया जाता है जी वैसा हो सकता है कि कहीं पर मिले। जी क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचर हैं जी टोटल का टोटल एनर्जेटिक हैं। जी हर विद्यार्थी पर एक विद्यार्थी पर पूरी तरह से टाइम देते हैं। जी क्या उसका समस्या है, जी यहाँ का मैनेजमेंट भी जो करते हैं जी वो भी बहुत बढ़िया से अच्छे ढंग से एक बातें को उन लोगों से पूछते हैं। जी क्या समस्या है, पैसा का समस्या है, पढ़ाई का जी। समस्या है। जी उसके बाद में भी जिन विद्यार्थी को थोड़ा सा दिक्कतें आ गई, जी स्पेशल क्लास दिया जाता है उनको। जी और उसके माध्यम से लड़के को अलग भाव से अच्छे ढंग से उनको भी तैयारी कराया जाता है। जी ये बात आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर लड़के तो बहुत अमीर घर के नहीं आते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही मीडियम फैमिली के आते हैं। जी और उतना सुविधा नहीं मिलने के कारण यहाँ पर तो उतना विकसित हो नहीं रहा था। बिल्कुल। तो उसके लिए हम डिजिटल बोर्ड लाए। जी और सबसे पहला और बात बता दें कि ये कोचिंग संस्था जो है, जी बहुतों लोगों का माइंड में ये चल रहा था कि ये कोचिंग का नाम ये है, वो है, फलाना है, ढेकाना है। जी एक तो आपको बता दें कि नाम एक पहचान बनता है कि ये इस कोचिंग में जाते हैं, लेकिन मेन पर्पस इसका क्या है कि आज वर्षगांठ है तो इसलिए वर्षगांठ पर ही थोड़ा सा बात कर ले। शिक्षा के बारे में तो बात होते ही रहेगा, आपके चैनल पर बातें जाते रहेगी। कि पहले ये 14 तारीख जो है, आज के दिन 14 जून है जी। 14 जून को ही वर्षगांठ मतलब कि कोचिंग का जन्म हुआ था।
जो कि स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर था। बिल्कुल। अब इसको चेंजिंग कर करके ही चेंज कर दिया गया। लोगों का अब आया कि इसको थोड़ा सा, लड़का लोग भी बोला, लोगों ने बोला कि थोड़ा इसको मॉडिफाई किया गया। हाँ, कि थोड़ा नाम में एथी कर दिया जाए। हम बोले कि चलने दीजिए, कोचिंग को कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं, कोई आए प्रोग्रेसिव ग्रुप के, जी बोले कि देखिए आपके संस्था को थोड़ा सा हम लोग भी सहायता करना चाहते हैं। जी जो आपने इतना शिक्षा को जो सहायता किए, इतना चीज दे करके, जी उसी टाइप से हम लोग का भी थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा नाम को कीजिए, नाम बढ़ाइए बिल्कुल। और इसको आगे लेके चलिए। जी तो प्रोग्रेसिव को रख दिया गया। प्रोग्रेसिव रखा गया तो थोड़ा सा कोई लोगों का लगा कि क्या चीज़ का प्रोग्रेस होता है ना जी। जी बात ऐसा होता है, लड़के लोग भी थोड़ा आप लोग बोलेंगे कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए तो किस क्षेत्र में होना चाहिए। चोरों को प्रोग्रेसिव करता है, छोटा चोर होता है, एक बड़ा चोर होता है ना। इस चीज़ पर बात को आकर के थोड़ा सा दिक्कतें हो गया। तो बोला गया कि ऐसा कोई नाम आगे या पीछे लगा दिया जाए कि सटीक हो जाए। तो वही लोग बोले कि ये काम है कि विवेक लगा दिया जाए। विवेक का मतलब होता है बुद्धि, जी और बुद्धि का विकास, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, विकास होता है। जी तो बुद्धि का विकास होना है, इस कोचिंग में आना है तो बुद्धि का विकास होगा ही होगा। जी बात समझ आ गया सर। बिल्कुल। तो वह इसी को लेकर के विवेक प्रोग्रेसिव रख दिया गया है। कोचिंग का नाम एक पहचान के लिए कि बुद्धि का यहाँ पर विकास होता है। और सबसे बड़ा चीज़ें ये बातें हैं कि कितने लोगों का माइंड में ये चल रहा है कि सर का भी नाम विवेक है। ये आज भी बोल रहे हैं, आने वाला कल में भी बोलेंगे कि मेरे नाम पर कोचिंग नहीं है, ना मेरा कोचिंग है, और नहीं कोई इसमें स्टाफ है उनका कोचिंग है। बात समझ आ गया। और उसके माध्यम से ये विद्यार्थी जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं का कोचिंग है ये। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं लोगों के माध्यम से ये कोचिंग को डेवलप किया जा रहा है। आज बहुतों सारा जनसंख्या है, बहुतों सारा एडमिशन आता है, लेकिन सोच समझ कर एडमिशन लिया जाता है। पहले इसका बहुत सारा विशेषता है कि पहले आप डेमो क्लास करिए, जी 5 दिन नहीं हुआ 10 दिन डेमो क्लास करिए, 10 दिन में नहीं संतुष्ट हुए 15 दिन पढ़िए, और 15 दिन से भी नहीं संतुष्ट हुए 1 मंथ पढ़िए। बिल्कुल। 1 मंथ पढ़ने के बाद आप लोग संतुष्ट हो गए तो बहुत बड़ा फी यहाँ पर नहीं लिया जाता है, ये भी बात बता दें। बहुत लो कॉस्ट में यहाँ पर देखिए, उतना कॉस्ट लेने के बाद भी यहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा सा सर, 30% का डिस्काउंट दिया गया है। सोच सकते हैं 30%, जितना भी है आपका फी उसका 30% कम कर दिया गया आज के लिए। बात बुझा गया, सब लोग का समझ पा रहे हैं। सर का भी माध्यम से तो सब लोग पेरेंट्स लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। तो इसके माध्यम से हम आज वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं जी और विद्यार्थी का जो चीज़ है खुशी के लिए कहेगा और कोचिंग के लिए हम डेवलप कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि डिजिटल बोर्ड लाए, जी पिछले साल बोले थे तो सर पढ़ाई का बहुत अच्छा होगा। लैब का व्यवस्था करने वाले हैं जी कि जो भी साइंस पढ़ेगा ना तो लैब करेगा यहाँ पर लड़का। जैसे मान लीजिए कि प्रतिरोध पढ़ाना है, कोई तत्व के बारे में बताना है, बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें अवेलेबल कराएंगे यहाँ पर संझौली में। इसके साथ सब विद्यार्थी का भी सपोर्ट होगा, यहाँ पर पेरेंट्स लोग का भी सपोर्ट होना चाहिए। सब लोगों से राय लेते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। संझौली में पहली बार लैब का व्यवस्था फिर से विवेक प्रोग्रेसिव देगा ही देगा। ये आज दे या कल दे, ये लैब होगा ही होगा। बात समझ आ गया जी तो जितना ही हर साल ये कोचिंग डेवलप करते रहता है। शुरुआत में जब हम पढ़ाए थे तो संझौली में प्रोजेक्टर से मात्र एक इकलौता कोचिंग था, और उसके बाद में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लड़के को पढ़ाने वाला विवेक प्रोग्रेसिव ही था। और ये भी बता दें कि लैब का सुविधा देने वाला पहले हम कह कर ही करते हैं, ये नहीं करते हैं तब कहते हैं, पहले बता देते हैं कि सही है गलत है, इस पर राय दीजिए। कि बात समझ आ गया कि सब लोगों का राय कैसा हो रहा है, विद्यार्थी का, पेरेंट्स का, सही होगा गलत होगा। करके काम करिएगा तो गलत हो जाएगा ना पहले, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं क्योंकि और लोगों का दिमाग में चले कैसा होना चाहिए, सही बात है कि नहीं है।
तो जैसे हम ही डिजिटल लेकर आए तो बहुतों लोग स्कूल वाले हमारे से संपर्क में किए कि सर हम लोग भी लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया है, वहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। बहुत लोग आते हैं डेमो यहाँ से लेकर के किनने जाते हैं, रात रात में आते हैं लुका लुका करके टीचर लोग भी कि डेमो दीजिए, कहे कि लुका कर आना है सर, आइए एकदम विद्यार्थी के खुल कर आइए, बातें कीजिए और आप लोग भी आगे बढ़ाइए। तो आप लोगों का लैब का सुविधा ये ज़्यादा दिन तक नहीं जाने वाला है। हो सकता है कि 5 सितंबर का लाइव का चीज़ें दिखाया जाएगा, जो प्रोग्राम होगा 5 सितंबर को ना, उसमें आप लोगों का पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें विद्यार्थी का मांग होगा वो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुने कि आज जो है कोचिंग का वर्षगांठ है। वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यहाँ पे बताया गया कि संजौली का इकलौता मात्र संस्थान हम कहते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं। और यहाँ पे लैब की भी व्यवस्था बहुत ही जल्दी किया जाएगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़िएगा, रासायनिक समीकरण, इसके साथ अम्ल क्षारीय अम्लौर, इसके साथ और कुछ ऐसा चैप्टर है जो कि आपको प्रैक्टिकली करना होता है। जैसे पानी में डालिएगा तो H2 बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, कहाँ से हाइड्रोजन आएगा, कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ये सब जो प्रक्रिया आपको लैब के द्वारा ये आप सभी को दिखाई जाएगी और बताई जाएगी। और दूसरा बात सर ने यह भी बताया कि जो 5 सितंबर के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम होने वाला है वो कल्चरल कार्यक्रम को न करके बल्कि एजुकेशन से संबंधित यानी कि शिक्षा से संबंधित आप लोगों के समक्ष प्रैक्टिकली के रूप में करके दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें जो बच्चा चयनित होगा उनको आकर्षक इनाम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल की तरफ से भी जो कि जितना भी बच्चा लोग चाहे बच्ची लोग जो भी हमारे किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं उनको आरबीएन न्यूज़ चैनल की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है। इस बार भी सबको पुरस्कृत किया जाएगा। और कुछ हम बच्चियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कोचिंग संस्थान को लेकर उनके क्या विचार है और क्या कहना चाहते हैं।